दोस्तों नमस्कार। न्यूमिस कॉइन चैनल से मैं श्याम शुक्ला अपने चैनल पर अपने सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा है कि आप भी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सिक्कों को बेचने से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर माह में आयोजित होने वाली कॉइन्स एग्जीबिशंस कौन कौन से प्रदेश में और किन किन शहरों में आयोजित की जा रही हैं, मैं आपको उनके एड्रेस सहित पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले समस्या जो आती है हमारे सामने, वो कौन कौन से सिक्के होते हैं जो इन कॉइन्स एग्जीबिशंस में आसानी से बिक जाते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको जानकारी पहले प्रोवाइड करा दूं। और दोस्तों, साथ में एक जानकारी और दे दूं, यदि आप कॉइन कलेक्टर हैं तो आप यहां इन सिक्का प्रदर्शनियों से कॉइन होल्डर, स्लीव और नोटों के लिए भी स्लीव और कॉइन बुक्स आदि भी खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छे कॉइन कलेक्टर के पास एक लेंस, कॉइन बुक, कॉइन होल्डर, स्लीव्स, ये सारी चीजें होनी बहुत ही आवश्यक होती हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास सिक्कों को बेचने और सिक्कों को खरीदने से संबंधित। दोस्तों, जो भी रेट मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारे रेट यूएनसी कंडीशन में ही होंगे, क्योंकि एग्जीबिशंस में अधिकतर जो मैंने देखा है वो यूएनसी ग्रेड के ही सिक्के बिकते हैं। फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के जो सिक्के होते हैं वो बहुत कम ही मात्रा में वहां पर सेल हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी सिक्कों की कंडीशन यूएनसी और यूएनसी के आसपास, यदि एक्स्ट्रा फाइन भी है तब भी वो सिक्के आपके बिक सकते हैं, परंतु फाइन कंडीशन के सिक्के वहां पर बिकने की संभावना कम होती है। दोस्तों, सबसे पहले 5 पैसे डिनोमिनेशन में आपको एल्युमिनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु से बने हुए वर्ष 1975 के कैलकाटा मिंट के सिक्के को देखना है। 1975 का कैलकाटा मिंट का सिक्का आपको यूएससी कंडीशन में 500 रुपए तक दिला सकता है। इसके बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम में ही 5 पैसे में वर्ष 1984 का खास सिक्का आपको देखना है, जो कि 5 पैसे में सबसे अधिक रेयर सिक्का होता है। दोस्तों, इस सिक्के में आपको ओवर साइड में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। यदि ये सिक्का आपको प्राप्त हो जाता है तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 1500 रुपए तक दिला सकता है। दोस्तों, इसके बाद 25 पैसे डिनोमिनेशन में कॉपर निकल धातु से बने हुए सिक्कों में हम सबसे पहले जो सिक्का देखते हैं, वर्ष 1980 मुंबई मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में लगभग 10,000 रुपए तक दिला सकता है। आपको 1980 के नीचे डायमंड का निशान देखना है, जो कि मुंबई मिंट को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1986, वर्ष 1984 हैदराबाद मिंट, और इसके बाद वर्ष 1989 में भी हैदराबाद मिंट स्केयर कैटेगरी के सिक्के होते हैं। ये सिक्के भी आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। 25 पैसे में एक खास सिक्का और आपको बताने वाला हूं मैं, नवम एशियाई गेम्स का सन 1982 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको ढूंढना है। यदि ये सिक्का आपको प्राप्त हो जाता है तो ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक दिला सकता है। दोस्तों, 25 पैसे में ये बहुत ही महंगा सिक्का होता है। यदि ये सिक्का आपको मिल जाए तो ये आसानी से एग्जीबिशन में बिक जाता है। 50 पैसे डिनोमिनेशन में निकिल धातु से बने हुए सिक्कों में वर्ष 1957 और 1959 मुंबई मिंट के ये दोनों सिक्के बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्के होते हैं, जिनकी डिमांड हमेशा कलेक्टरों में बनी होती है। दोस्तों, अगर ये सिक्के आपको मिल जाते हैं तो इसमें से एक सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 60,000 से 70,000 रुपए तक दिला सकता है। ये दोनों ही सिक्के डिमांडिंग सिक्के होते हैं, जो कि आपको कलेक्ट करके रखना है, और ये एग्जीबिशन में बहुत ही आसानी से। इसके बाद आपको 50 पैसे में वर्ष 1978 का सिक्का देखना है, जो आपको 1500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक दिला सकता है। दोस्तों,
इसके बाद हम आते हैं 1 रुपए डिनोमिनेशन में। कॉपर निकल धातु से बने हुए इन सिक्कों में आपको वर्ष 1982 का मुंबई मिंट का सिक्का ढूंढना है, जो कि 6 ग्राम वजन का होता है। दोस्तों 1982 में ये दो प्रकार के सिक्के ढाले गए थे। पहला 9 ग्राम वजन में डब्बू कॉइन और दूसरा 6 ग्राम वजन में मुंबई मिंट के 1982 के सिक्के। तो दोस्तों आपको 1982 6 ग्राम वाला सिक्का ढूंढना है, जो कि मुंबई मिंट से ढाला गया था। इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत आपको 60,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है वर्ष 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। दोस्तों इसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सिक्का बहुत ही दुर्लभ और रेयर सिक्का होता है, जो कि 2-4 कलेक्टरों के पास ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वर्ष के नीचे आपको 5 पॉइंटेड स्टार देखना है। यदि ये सिक्का आपको मिल जाता है तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। दोस्तों इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जाती है, और इसके अलावा भी 3 लाख रुपए भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद वर्ष 1988 का 1 रुपए डिनोमिनेशन में नोएडा मिंट का सिक्का आपको ढूंढना है, जो आपको यूएनसी कंडीशन में 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक दे सकता है। इसके बाद आपको अगला सिक्का फिर एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन सन 1991 का 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का भी आपको 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक दिला सकता है। तो दोस्तों 1 रुपए के ये कीमती कॉइन्स अगर आप लेकर एग्जीबिशन में जाते हैं तो निश्चित आपके 100% ये सिक्के सेल हो जाएंगे। दोस्तों लेकिन मैं कीमत का दावा नहीं करता हूं कि कीमत आपको कितने की मिलेगी। मैंने जो रेट आपको दिए हैं ये कॉइन बुक के हिसाब से दिए हैं, थोड़ा सा 10% 15% ऊपर नीचे हो सकता है। कॉपर निकल की धातु से ढाले गए सिक्कों में वर्ष 1992 नोएडा मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक दिला सकता है। इसके बाद वर्ष 2004 कैलकाटा मिंट का जो सिक्का होता है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 1,500 रुपए तक दिला सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटिव सीरीज में आपको रिवर्स साइड में इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। ये डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के कहलाते हैं। इसके बाद जो फोटो वाले सिक्के, पोर्ट्रेट वाले जो सिक्के हैं, उनमें आपको वर्ष 1996 सुभाष चंद्र बोस जी का पोर्ट्रेट वाला सिक्का आपको ढूंढना है। अगर ये सिक्का वर्ष 1996 का आपको मिल जाता है तो इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 60,000 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद पोर्ट्रेट वाली सीरीज में ही दूसरा सिक्का चितरंजन दास जी का हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको ढूंढना है। यदि हैदराबाद मिंट का सिक्का चितरंजन दास जी का आपको मिल जाता है तो ये सिक्का आपको 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक दिला सकता है। तो दोस्तों 2 रुपए की सीरीज में ये चारों सिक्के आपको ढूंढना है, जो कि कॉइन्स एग्जीबिशंस में आसानी से बिक जाते हैं। इसके बाद 5 रुपए डिनोमिनेशन में जो 9 ग्राम के सिक्के आए थे, मोटे वाले सिक्के, इनमें आपको वर्ष 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का जो है वो आपको 400 रुपए से लेके 800 रुपए तक दिला सकता है। दोस्तों इसके बाद 5 रुपए के पोर्ट्रेट वाले सिक्कों में आपको आईएलओ और तमिल कॉन्फ्रेंस के सिक्के स्केयर कैटेगरी में होने के कारण ये भी आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। 5 रुपए पोर्ट्रेट वाले सिक्कों में आपको स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु और खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी सिक्के आपको कॉइन एग्जीबिशन में ले जाने हैं और ये भी सिक्के आपके आसानी से बिक जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे 5 रुपए डिनोमिनेशन में। अब 10 रुपए डिनोमिनेशन में हम बात करते हैं क्रॉस कॉइन की। वर्ष 2005 में ढाला गया क्रॉस कॉइन, बाईमेटलिक कॉइन होते हैं ये 2 धातुओं से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको बायोमेट्रिक कॉइन कहा जाता है। दोस्तों इन सिक्कों में आपको 2005 का क्रॉस कॉइन 2400 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक दिला सकता है। यदि इसकी कंडीशन यूएनसी ग्रेड की है तो ये आपको 3500 रुपए तक आपको इसके मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद स्केयर कैटेगरी का जो सिक्का होता है वर्ष 2007 का, वो आपको यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए तक दिला सकता है। इसके बाद हम आते हैं नोएडा मिंट का सिक्का। नोएडा मिंट एकम सीरीज का जो सिक्का होता है वर्ष 2021 का, वो आपको 1000 रुपए तक दिला सकता है। एकम सीरीज बायोमेट्रिक कॉइन
वर्ष 2021 में आपको वर्ष के नीचे राउंड डॉट देखने को मिलेगा। ये सिक्का आपको 1000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि कॉपर निकल में ही रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के मिलते हैं। एफएसएस कॉइन भी आपको रेयर और स्केयर कैटेगरी के मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि वर्ष 2004 का क्रॉस कॉइन यदि आपको मिल जाता है तो यूएनसी कंडीशन में उसकी आपको 2000 रुपए तक कीमत मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपके पास क्रॉस कॉइन 2007 का 5 रुपए डिनोमिनेशन में आपको क्रॉस कॉइन ढूंढना है, इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 6000 रुपए तक आपको मिल सकती है। इसके अलावा 2 रुपए में एयरफोर्स की थीम पर बना हुआ सिक्का आपको 6000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। तो दोस्तों, कुछ रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्कों को जिन्हें आप आसानी से सेल कर सकते हैं, उनकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। और जो सिक्के शेष बचे हुए हैं उन सिक्कों की जानकारी मैं आपको 2 या 3 दिन बाद अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों, उसी वीडियो में मैं आपको कॉइन एग्जीबिशन किन किन शहरों में आयोजित की जा रही हैं उसमें भी आपको मैं एड्रेस दूंगा, क्योंकि ये वीडियो समय ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।